स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्लोरोप्लास्ट एंड पिगमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट सेकंड का टॉपिक है। इसके अलावा ये 12th क्लास में लगता है। 12th क्लास में अपने आप में एक चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए सभी जगह काम आने वाला एक टॉपिक है। आज हम दो ही बिंदुओं पर फोकस करेंगे, एक क्लोरोप्लास्ट और एक पिगमेंट्स। क्या है बेसिकली जो पिगमेंटेड ऑर्गन है, जो कि प्लांट सेल के अंदर है, उसे हम प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड। और प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स जो है उसको हिंदी में लवक कहते हैं। इट्स कॉल्ड लवक। अब ये लवक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज पर, जाति पर। रंगहीन से लेकर रंगीन तक होते हैं ये। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। ये हरित लवक है, नाम हरित लवक या क्लोरो इसके हरे रंग की वजह से। तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम अदर पिगमेंट्स के बारे में डालेंगे। जो लवक होते हैं, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो चाहे फिर अलग हो, जैसे ल्यूकोप्लास्ट एक्सेट्रा, इनके अंदर पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट हमेशा लवक में होते हैं। ये पिगमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। कलर वाइज पौधों को विभिन्न प्रकार के कलर देते हैं, जैसे कि लाल, हरा, पीला, नारंगी और मैनी मोर। लेकिन सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि एक लगभग गोलाकार ऑर्गन है। हालांकि ये एग्जैक्टली गोलाकार नहीं बोलेंगे इसको। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके चारों ओर। आपको मैं जानकारी दे दूं, सेल में अगर हम बात करें मुख्य ऑर्गन्स के बारे में, तो एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये और ये इसकी आउटर और इनर बाउंड्री है, जिसको हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिखता है। ये पूरा स्पेस जो है वो स्ट्रोमा है, इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा में ऑयल ड्रॉप्स, स्टार्च, बहुत सारी चीज़ें होती है। डीएनए भी होते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गन है। इसके अंदर आपको डीएनए भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये सेमी ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमस ऑर्गन कहलाता है। अपना निर्माण ये खुद कर सकता है, स्वयं कर सकता है। इसमें आपको विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेगी, जो सिक्कों की ढेरियों की भांति एक दूसरे पर जमा होती हैं इस प्रकार से। और ऐसी ढेरियों की संख्या अनलिमिटेड है। इस प्रकार से ये इसमें बिखरी हुई दिखाई दे सकती हैं आपको। ये जो स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनको ग्राना कहते हैं, ग्राना। और इसकी एक यूनिट ग्रेनम कहलाती है, ग्रेनम। कई बार देखा गया है कि ये जो ग्राना है आपस में भी कनेक्टेड हो सकते हैं।
इस प्रकार से। तो इनके बीच में एक नेटवर्क का निर्माण होता है, इसे स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं। ये स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहलाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इतने काम की नहीं है, हमें मेनली इन पे फोकस करना है। अगर हम जो ग्रेनम है इसको बाहर निकाल के स्टडी करें कि ये एक्चुअल में क्या है, तो आप पाओगे कि जैसे सपोज दैट ये एक ग्रेनम और इससे कनेक्टेड दूसरी ग्रेनम और ऐसे तीसरी चौथी, और जहाँ तक हम दो नज़दीकी ग्रेना की बात करें, ये आपस में जुड़े भी होते हैं, जो अभी भी मैंने बताया स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहलाती हैं। ये स्वयं भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा होता है कि जब ये सिक्कों की ढेरियों की भांति 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर जुड़ी हुई है, तो इनका जो ऊपरी पोर्शन है वो ओपन होता है और बीच वाला जो पोर्शन है वो जुड़ा होता है। तो जो ऊपरी पोर्शन है उससे बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन, और जो बीच वाला जो पोर्शन है उसे कहेंगे एप्रेस्ड रीजन। एप्रेस्ड रीजन और ये पोर्शन आप जानते हैं स्ट्रोमा थाइलेकोइड के नाम से जाना जाता है। एप्रेस्ड रीजन और नॉन एप्रेस्ड रीजन की एक स्पेसिफिक फीचर होती है, खास बात होती है। ये जो खास बात है वो ये है कि जो एप्रेस्ड रीजन जिसको आप बोल रहे हो, जो दो ग्रेना के बीच का स्पेस है, वहाँ पर पीएस सिस्टम सेकंड कार्य करता है, फोटो सिस्टम सेकंड कार्य करता है, प्रकाश तंत्र या प्रकाश वर्णक तंत्र द्वितीय, जिसकी जो सेंटर है वो 680 नैनोमीटर प्रकाश को एवरेज एब्जॉर्ब करता है। जबकि नॉन एप्रेस्ड रीजन के अंदर मेनली पीएस फर्स्ट पाया जाता है, पीएस फर्स्ट, प्रकाश सिस्टम फर्स्ट, और ये 700 नैनोमीटर के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम पूछें कि जो स्ट्रोमा थाइलेकोइड का जो पोर्शन है वो क्या करता है, ये भी एक प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर पीएस सेकंड नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। इसका बेसिकली कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर इससे रिलेटेड एंजाइम नहीं पाए जाते, तो एंजाइम एब्सेंट इन दिस रीजन विच रिलेटेड टू पीएस सेकंड। तो ये मोटा मोटी एक अंतर हम देख सकते हैं। जहाँ तक एक और बात हम अंतर समझना चाहें पीएस सेकंड में और पीएस फर्स्ट में, तो हम पाएंगे कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, उनका जो रेशियो है वो 7:1 है। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का जो रेशियो है वो 7:1 रहेगा। और जहाँ तक बात करते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन की, वहाँ पर ये 30:1 रहेगा। ये बात हमें ध्यान देने की है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर करने के काम आती है। यहाँ से इतने क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि कहीं भी एग्जामिनर आपको उलझा सकता है। और मोटा मोटी अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है
वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरोफिल बी। इन दोनों ही क्षेत्रों में ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। जहाँ तक हम बात करें कि जो ये पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर जो ये रीजन है ग्राना और स्ट्रोमा, ये किसके लिए बने हुए, मतलब करते क्या हैं? तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, डिटेल से हम बाद में बात करेंगे। इन शॉर्ट अगर अपन देखें तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो बड़े स्पेसिफाई पोर्शन हैं और विशिष्ट कार्यों के लिए बने हैं। जहाँ तक हम ग्रेनम की बात करेंगे, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगी, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती हैं, ये मैंने बता दिया, हालांकि बोलने में लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, आप देखें उसको। और ग्रेनम जो है वहाँ पर होती है